दिल्ली का मीडिया मोदी को महिलाओं का मसीहा बता रहा है और पटना का मीडिया नीतीश को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी। मगर इसी दौरान एक दलित महिला को नग्न किया जा रहा है, मुंह पर पेशाब करके पिलाया जा रहा है। पता नहीं ये कैसा रामराज्य चल रहा है, पता नहीं सुशासन कहां दिख रहा है। दलील है कि जातिवाद, सामंतवाद, मर्दवाद, सामाजिक बुराइयां हैं, इसमें सरकार क्या करेगी। सवाल है कि राजधानी पटना जैसी जगह पर खुलेआम सामंती गुंडा बैंक चल रहा है। बिहार और केंद्र सरकार नहीं तो क्या अमेरिका की सरकार इस पर रोक लगाएगी। दलित महिला ने 9,000 रुपए उधार लिए थे, लौटा दिए। 1,500 रुपए ब्याज के रह गए, उसके लिए पीटी गई, नग्न की गई, मुंह पर पेशाब करके पीने का दबाव डाला गया, मना की तो सिर फोड़कर घायल कर दी गई। सोचिए किस तरह से अत्याचार हो रहा है। चलो मान लिया कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा कहकर नीतीश को 8वीं बार सीएम की कुर्सी मिल गई। दलित महिला के लिए रामराज तो कभी आएगा ही नहीं। फिर भी मोदी को दूसरी बार पीएम की कुर्सी मिल गई, मगर वो महिला क्या करे, कितना इंतजार करे जिस पर अभी अत्याचार हो रहा है। पटना के एसपी कह रहे हैं तुरंत संज्ञान लिया गया, एफआईआर लिखी गई, आरोपियों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द सजा दिलाकर न्याय देने की कोशिश की जा रही है। मगर सवाल है कि कानून व्यवस्था ऐसी क्यों है कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में ऐसी घटना हो रही है। मणिपुर में आदिवासी महिला नग्न घुमाई जा रही है तो दलील दी जा रही है कि हिंसा पसंद दक्षिण पंथियों की सरकार है। राजस्थान में दलित महिलाएं अत्याचार सह रही हैं तो दलील है जातिवादी कांग्रेसियों की सरकार है। बिहार में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, यहां तो दावा है दो समाजवादियों की सरकार है। स्वीकार करना होगा कि तीनों विचारधारा की सभी सरकारों को सबसे ज्यादा अभी अंबेडकरवादी सिद्धांतों की दरकार है। दलित महिलाएं चुनावों में चाहिए, रैलियों में चाहिए, मतदान करने वाली पंक्तियों में चाहिए, मगर नीति निर्माताओं में जातिवादी वर्चस्व बदस्तूर बरकरार है। इसलिए एक तरफ लोहिया, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर की बात तो की जा रही है, मगर दूसरी तरफ बाबू साहब कल्चर कमोबेश वैसे ही बरकरार है, जबकि 3 दशक से यहां समाजवादियों की सरकार है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है जो महादलितों के टोला मोहल्ला के रूप में मशहूर है, मगर उससे भी ज्यादा मशहूर है वहां पर गुंडा बैंक कल्चर, जिसमें सामंती जातिवादी दबंग मजबूर लोगों को कुछ पैसे उधार देते हैं, फिर दिया हुआ कर्ज तो वापस लेते ही हैं, मनचाहा ब्याज जोड़ते चले जाते हैं। कई बार दिए हुए कुल रुपयों से कई गुना ज्यादा रुपए वापस लेते हैं। जैसे 10,000 रुपए उधार देते हैं, मानो 1,000 रुपए उस पर ब्याज लेते हैं। देने में फेल हो जाने पर 11,000 रुपए की वसूली नहीं करते हैं, बल्कि 10,000 और 11,000 जोड़कर कुल 21,000 रुपए वापस लेते हैं। जो इतनी बड़ी राशि देने में फेल हो जाते हैं उनको मारते हैं, पीटते हैं, अपमानित जलील करते हैं। मॉडेस्टी यानी मर्यादा भंग को स्टैंडर्ड मान लिया जाए तो हर एक मामले में बलात्कार करते हैं। जैसे आशा देवी ने प्रमोद सिंह से 9,000 रुपए उधार लिए थे, लौटा भी दिए, 1,500 रुपए ब्याज के रह गए। इसके लिए पहले दिन में आकर जातिवादियों ने मारा पीटा, शिकायत की गई तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर दबंगों को रात के 10 बजे हिसाब करने की सूझी, महिला को बुलवाया, संदेश दिया कि तुम्हारे पति को बंधक बनाकर रखा हूं, नहीं आओगी तो मार दिया जाएगा। बेबस और भयभीत महिला जाती है, उसे मारते पीटते नग्न करते हैं, मुंह पर पेशाब करते हैं, पीने के लिए दबाव बनाते हैं, मुंह नहीं खोलती तो सिर पर हमला करते हैं। घायल महिला लहूलुहान हो जाती है। इसके बाद किसी तरह पुलिस के पास जाती है, तब दुर्दशा देखकर पुलिस रहम खा जाती है और इस बार एफआईआर लिख लेती है। गुंडा बैंक कल्चर की यह पूरी कहानी खुद महिला के परिजन बता रहे हैं और हिंसा के साथ साथ उत्पीड़न की आप बीती खुद वही महिला बता रही है। सोचिए एक ही मोहल्ले में सैकड़ों परिवारों के साथ अक्सर यही दुर्गति की जा रही है। कोई एक घटना होती तो सरकार को निर्दोष माना भी जा सकता था, मगर राजधानी में एक घटिया सामंती प्रथा चल रही है। बताओ कैसी सरकार है कि सब होने दे रही है, ये कैसी पुलिस है कि इन्हें सह दे रही है। समाज, सरकार, शासन, प्रशासन के तौर पर जितनी भी चूक हो रही है उसमें सबसे ज्यादा सवाल नीतीश कुमार से इसलिए होने चाहिए क्योंकि पिछले 18 सालों से लगातार इन्हीं की सरकार रही है। कभी राजद और कांग्रेस के साथ सरकार रही है, कभी भाजपा के साथ सरकार रही है, हां सबसे ज्यादा वक्त तक भाजपा के साथ ही सरकार रही है। इसलिए महिलाओं के मसीहा बनकर घूम रहे दोनों मीडिया मैनेजर नेताओं से पूछना लाजिम है कि आपकी आर्थिक नीति क्या है कि राजधानी में बैठी दलित महिला 1,000-1,500 भी मैनेज नहीं कर पा रही है, मार खा रही है, उत्पीड़न सह रही है। आपकी सामाजिक एक्टिविज्म कहां चली गई है कि पिछली सदी की सामंती व्यवस्था अभी तक चल रही है। आपकी राजनीतिक ताकत कहां चली गई है कि राजधानी में जातिवादियों की पैरेलल सरकार चल रही है। इन सब सवालों का जवाब ढूंढे बिना इन बीमारियों
बीमारियों का इलाज किए बिना कितनी भी लच्छेदार बातें कर ली जाए उसका कोई मतलब नहीं है। दलित आदिवासी समाज के लोग और खासकर महिलाएं इस निष्कर्ष पर पहुंचने को मजबूर हैं कि दलों के नारे, झंडे, बैनर अलग होंगे मगर हमारे लिए सबके सब वही हैं। मोदी के नेतृत्व में एनडीए फल फूल रहा हो, नीतीश लालू कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया बन रहा हो, मगर हम इन दोनों की प्राथमिकताओं में नहीं हैं। सदियों से हम अत्याचार झेलते आए हैं, सबकी दशा बदल गई, हमारी दशा वही की वही है।